दिल्ली से या अन्य शहरों से लोग जाते हैं देवभूमि उत्तराखंड घूमने। हाँ, साथ में ले जाएंगे बॉटल, साथ में ले जाएंगे दारू, विस्की, बियर, सब। वहां पहाड़ों में बैठकर दारू पिएंगे साथ में दोस्त मिलकर। हाँ, और कमाल तब करते हैं जब वो बॉटल्स वहां तोड़ के आते हैं। अरे वहां पशु घूमते हैं, उनके पैरों में ये कांच लगेगा। अरे इसका तो ख्याल रखिए। नीचे देखिए, गंगा नदी, बताओ इससे पवित्र कुछ है? वहां आप रोमांस करने लगे। मैंने देखा है सर, ये तो मैंने ही विटनेस किया है। भाई साहब क्या कर रहे हो? देखिए, हमारे पहाड़ों में एक तो सीढ़ीदार खेत हैं और छोटे छोटे खेत हैं। तो चकबंदी को लेकर अक्सर जो सवाल उठते रहे हैं, उस पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा। अभी हम लोग मेरी फिल्म के सिलसिले में स्क्रिप्ट पे बैठे थे, तो वहाँ पर एक इतना अच्छा सोल्यूशन निकला खेतों की चकबंदी को लेकर, जिस प्रॉब्लम से आज मुझे लगता पहाड़ का हर गांव जूझ रहा है। देखिए, अगर 3 भाई हैं और उनके पास उनके पिता की दी हुई 30 बीघा जमीन है, तो वहां पर एक तो वो छोटे छोटे खेत बंटे हुए हैं, बुरी तरह स्कैटर्ड हैं या बिखरे हुए हैं। हाँ, तो अब उनका बंटवारा होना है, क्योंकि बंटवारा होगा तो वो कुछ अपना काम कर पाएंगे। अब काम भी तब कर पाएंगे जब खेत एक साथ होगा। 10 बीघा अगर एक साथ मिल जाए तो पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं या ऐसा कोई बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, जिससे उन्हें बाहर जाने, जो हम अक्सर कहते हैं ना कि भाई यहाँ पर रोजगार नहीं है, हाँ पलायन होता जा रहा है, कुछ नहीं होगा। चकबंदी को हो जाए ना एक बार। अब लेकिन वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि रोड के साइड जो जमीन है वो हर भाई को चाहिए। तो बोले नहीं नहीं, तीसरा हिस्सा मुझे चाहिए, क्योंकि तीसरे हिस्से में ही रोड आ रही। तो इसका भी एक सॉल्यूशन हमारी फिल्म की एक स्क्रिप्ट से निकला कि भाई ऐसा हो सकता है कि वहां पर लकी ड्रॉ किया जाए। तीनों भाइयों की जो 10-10 बीघा बढ़ चुकी है, उसमें लकी ड्रॉ के तहत जिसके पास लकी ड्रॉ में नंबर्स 1 2 3 में जिसके पास जो आया वो जमीन उसकी। उत्तराखंड पहाड़ से जब एक व्यक्ति शहर आया तो क्या खूब कहा उसने कि गांव से शहर आए थे एक ख्वाब लेके, पर अब गांव जाना ही ख्वाब बनकर रह गया। संस्कृति लोगों की होती है, राज्य की नहीं। आज हमारे देश में 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान है, इसीलिए हमारा ये देश इतना खूबसूरत है। और जब बात देवभूमि उत्तराखंड की आती है तो ये एक पहाड़ी राज्य है। और आज मैं देखता हूं कि लोग सवाल उठाने लगे हैं, भाई पहाड़ियों का क्या? अरे ये तो है ही। और देखिए, देवभूमि उत्तराखंड ने सबका स्वागत किया है। आप जिस भी प्रदेश से हो, जहां से भी हो, आप यहां रहें, लेकिन यहां की जो संस्कृति है और यहां का, मैं कहता हूं, एक धार्मिक जो स्तर है, उसको आपको मैच करना होगा। आप बिल्कुल शौक से रहें उत्तराखंड में, ये आप ही का तो प्रदेश है। लेकिन आप देखिए, कई लोगों का ऐसा मानना है कि भैया गुजरात में गुजराती हैं, हाँ, और बिहार में बिहारी हैं, उत्तराखंड में उत्तराखंडी हैं। तो आप भी तो उत्तराखंडी है ना। आपको वो अपनी पहचान तो बतानी ही पड़ेगी कि मैं उत्तराखंडी हूं। देश का पहला परमवीर चक्र कुमाऊं रेजिमेंट को मिला, मतलब उत्तराखंड। विपिन रावत, अजीत डोभाल, भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत, ये सब उत्तराखंड मूल से हैं। ये हमारे आदर्श हैं, लेकिन क्या हम कभी इनके आदर्शों पे चले? आपने इनको कभी कहते हुए ये सुना कि मैं कुमाऊं से हूं, मैं गढ़वाल से हूं या मैं जौनसार से हूं? नहीं ना। सो हम क्यों कहते हैं? आज जो ये प्रश्न उठा है ना कि पहाड़ क्या पहाड़ियों का है, ये हमने मौका दिया है दूसरों को कहने का। अरे आप कहिए ना, हम उत्तराखंडी छू, हम उत्तराखंड से हैं। गर्व से आपको कहना चाहिए कि हम उत्तराखंडी हैं। ये जो 26 जनवरी में झांकी होती है वो उत्तराखंड की होती है, कुमाऊं, गढ़वाल या जौनसार की नहीं होती। एक उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड। गर्व से कही, हम उत्तराखंडी छू। मैं देखता हूं लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपनी चप्पलें घिस देते हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता। और मैं एक ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां स्वयं देवता न्याय करते हैं। मैं बात कर रहा हूं चटाई मंदिर की, गोलजू देवता की। आप आइए ना, आपको न्याय मिलेगा। ऐसा चमत्कार होता है जो आपकी सोच से परे है। हाँ, आप यहां देखेंगे मंदिर में हजारों लाखों की संख्या में चिट्ठियां, पत्र लोगों ने अपने लगाए हैं और सबको न्याय मिला है। आपको भी मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद गलत हैं तो दंड आपको ही मिलेगा। और यदि यहां आकर आपकी मनोकामना वो पूरी होती है
जो जरूर होगी, फिर आप एक घंटी इस मंदिर में जरूर चलाएं। बात मुश्किल हुए थे एक, फिर ये बवाल कर डाला। कुर्बानियां थी जिस उत्तराखंड पर, उसका ये हाल कर डाला। उत्तराखंड की पहचान खो गई कहीं, फिर कुमाऊं गढ़वाल कर डाला। आपको पता है, एक किस्सा मुझे सुनने को मिलता है अक्सर। एक गढ़वाली ये कहता है कि भाई यहां से सांप आ रहा हो और यहां से कुमाऊनी आ रहा हो, आप सांप की तरफ चले जाओ, उसके जहर से बच जाओगे, लेकिन इन कुमाऊनियों के जहर से नहीं बच पाओगे। और यही चीज अपोजिट करके एक कुमाऊनी ने गढ़वाली के बारे में कहा। अब आप सोचिए, जब इस कदर बातें होंगी समाज में, तो समाज एक कैसे होगा। मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, अगर आप कुमाऊं गढ़वाल से ऊपर नहीं उठे तो प्रदेश एक नहीं हो सकता। और जो प्रदेश एक नहीं है वो सशक्त नहीं है। अगर त्वरित विकास चाहते हैं पहाड़ का, तो सबसे पहले एक होना होगा, क्योंकि पहली शर्त है एक उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड। 2 अक्टूबर उत्तराखंड के इतिहास का एक काला दिन, सब जानते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना कभी भुलाई नहीं जा सकती। 200 से ज्यादा बसें जब उत्तराखंड से दिल्ली की ओर रवाना हुई, तो उन्हें रामपुर तिराहे पर रोक दिया जाता है और यहां होती बर्बरता की सारी हदें पार। हमारी माताओं, हमारी बहनों के साथ बदसलूकी, न जाने कितनी मौतें। हाँ, अरे हमने देश नहीं मांगा था, प्रदेश मांगा था। एक पहाड़ी प्रदेश जहां हमारी संस्कृति हो, हमारी बात हो। और जो आरोपी, जिन आरोपियों ने यहां पर ये तांडव किया था, वो आज भी फरार है। क्यों? वो जो सपनों का प्रदेश हमने सोचा था, क्या वो अब मिल गया हमें?